प्रश्न 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 हो जाएगी, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर में, यानी कि वृत्त में जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमने क्या लिखा, व्यास लिख लिया, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है आपको पता ही है कि व्यास बटे 2 होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 40 बटे 2 तो बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। और जो जीवा की लंबाई है, देखिए जीवा है ये, समझ में आ रही बात, चाप नहीं है, जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई, और जीवा की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। ये स्मॉल एल नहीं है, चाप की लंबाई नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वृत्त है, ध्यान से देखिए, इस वृत्त में आप देखिए जो हमें व्यास दिया था, ये हमें दिया था 40, तो वृत्त का केंद्र हो गया तो ये 20 हो गई, और ये भी कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। और इसके अंदर एक जीवा है, तो जीवा की लंबाई कितनी है 20, तो मान लीजिए कि ये जीवा है और ये ओ ए और बी हो गया, और जीवा हमने मान लिया कि एम एन है, जीवा क्या है एम एन, और इसकी लंबाई हमें एम एन की दी है 20, ठीक है। अब हमसे वो क्या कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो जीवा ने इस वृत्त को 2 भागों में बांटा, एक तो आप ये देख रहे हैं ये बड़ा चाप बना, और एक ये देख रहे हैं आप छोटा चाप बना, तो छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो जीवा ने जो इस वृत्त को 2 भागों में कर दिया है, तो मान लिया कि छोटे चाप की लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। अब बात आती है कि हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि केंद्र ओ को बिंदु एम से और केंद्र ओ को बिंदु एन से मिला दिया हमने। तो जब केंद्र को परिधि के बिंदु से मिलाते हैं तो वो ओ एम क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे त्रिभुज ओ एम एन को, त्रिभुज ओ एम एन एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, समझ में आ रही बात। तो अब केंद्र पर बना कोण जीवा, ये एम एन जो चाप दिख रहा है एल लंबाई का, ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लिखेंगे माना एम एन जीवा है, क्या मान लिया हमने, एम एन जीवा है, जिसके संगत छोटे चाप, छोटा चाप दिखा दूं मैं, ये छोटा चाप, ये छोटा चाप है, और बड़ा चाप क्या है, ये ऊपर वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो जिसके संगत छोटे चाप की लंबाई बराबर स्मॉल एल हो गई, ध्यान से देखना। और क्या करा आपने इसमें कंस्ट्रक्शन, क्या करा, केंद्र ओ को परिधि के बिंदु एम तथा एन से क्या करा आपने, मिला दिया, से मिलाया, इसलिए ओ एम, जो ओ एम हो गई और ओ एन हो गई, ये किसके बराबर हुई 20 सेंटीमीटर के बराबर हुई, किसके बराबर हुई, वृत्त की त्रिज्या। जब केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाएंगे तो वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो इसलिए त्रिभुज ओ एम एन में, जो हमारा त्रिभुज ओ एम एन हुआ, तो ओ एम बराबर ओ एन बराबर एम एन, बराबर कितने सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तीनों बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ओ एम एन एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण एम ओ एन, यानी कि तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, लेकिन हमें केंद्र पर बना कोण चाहिए, तो हमने वो ले लिया, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, तो 60 × पाई बटे 180 रेडियन में, तो 60 या 180, तो π/3 रेडियन। अब हम सूत्र लगा देंगे एल बराबर आर थीटा का, तो क्या फॉर्मूला हो गया, एल इजिकल टू आर थीटा। तो जब हमने एल इजिकल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाया तो एल हमें निकालना है, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/3, तो एल बराबर आ गया 20π/3 सेंटीमीटर। याद रखना इस फॉर्मूले में हमेशा जो थीटा होगा केंद्र पर बना कोण जो हमने निकाला वो डिग्री में नहीं होगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल बराबर आर थीटा वाले सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ध्यान से देखिए, 2 वृत्त हैं
समान लंबाई वाले चाप, दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई कैसी है, समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है दोनों वृत्तों की। तो सबसे पहले हम दो वृत्त बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा एक पहला वाला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वाला वृत्त है, देख रहे हैं आप। तो पहले वाले वृत्त का जो केंद्र है हमने मान लिया O, और दूसरे वाला वृत्त है उसका केंद्र मान लिया O'। इसकी त्रिज्या आपने पहले वाले वृत्त की मान ली OA यानी कि R1, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली OB, चाहे उधर मान लो इधर मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया R2। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों में चाप की लंबाई समान है, जो चाप है उसकी लंबाई समान है। तो ये हमने मान लिया चाप है हमारे पास, इसको हमने ले लिया MN, और इसकी लंबाई भी हमने मान ली L, और इसमें भी हमने क्या करा, एक चाप ले लिया और इसकी लंबाई भी हमने क्या मान ली, इसको हमने PQ मान लिया, मान लीजिए। और ये भी हमारे पास कितना हो गया, L लंबाई का चाप हो गया। ठीक है। और चाप जो है वृत्त के केंद्र कहाँ पर कोण बनाएगा, वृत्त के केंद्र पर। कहाँ पर कोण बनाएगा, वृत्त के केंद्र पर। तो आप देखना है कि पहला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 75 डिग्री का। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पहले वृत्त के लिए लिखेंगे, माना कुछ नहीं, हेडिंग डाल दो पहले वृत्त के लिए। तो पहले वृत्त के लिए माना त्रिज्या बराबर, पहले वृत्त के लिए हमने त्रिज्या कितनी ले ली, R1, चाप MN की लंबाई, चाप MN की लंबाई जो है वो हमने ले ली L, ये तो दोनों में सेम माननी है उसने कहा है। और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण हमें लेना है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो मैंने बताया था डिग्री में नहीं होता है, तो ये हो गया 60 इंटू पाई बाई 180, तो वो 60 × 180 पाई बाई 3, और रेडियन, ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब हमने सूत्र लगा दिया, L बराबर R थीटा, L ऐसी रहा, R की वैल्यू R1 है, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3। ठीक है। और ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए अब आपने हेडिंग डाल दी दूसरे वृत्त के लिए। तो दूसरे वृत्त के लिए जब आप इसे करने जा रहे हैं तो माना त्रिज्या इसकी मान ली, दूसरे वृत्त की माना त्रिज्या बराबर R2, चाप PQ की लंबाई वो तो हमें सेम ही लेनी है, चाप PQ की लंबाई कितनी लेनी है, L, दोनों समान लंबाई वाले चाप हैं। और यहाँ पर केंद्र पर जो बना कोण है वो 75 डिग्री है। इस बार इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 75 गुणा पाई बटे 180, ये रेडियन में हो गया। और इसे अगर हम काट दें किससे, 15 से काट दें, तो 15 पंचे 75, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो कितना आ गया, 5 पाई बटे 12 और रेडियन, ये रेडियन में बदल गया। ठीक है। यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगा दिया, L बराबर R थीटा। तो L तो L ही है, R की वैल्यू कितनी होगी, R2, और थीटा की वैल्यू देखिए आप, थीटा की वैल्यू है 5 पाई बटे 12, तो 5 पाई बटे 12 और सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि दोनों में L के मान क्या है, बराबर है, तो दोनों में हम L के मानों को बराबर रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ आ गया पहले वाला, अगर हम देखें R1 पाई बटे 3 बराबर R2 5 पाई बटे 12, पाई से पाई कट गया और 3 चौक 12 हो गया ये। ठीक है। तो R1 बराबर आ गया R2 5 बटे 4, R2 को इधर ले आओ, तो R1 बटे R2 बराबर 5 बटे 4, और R1 अनुपात R2 बराबर आ गया 5 अनुपात 4। ये आपका दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आ गया।